जय हिंद साथियों, आज के इस सेशन में हम बात करेंगे पोस्टल सर्विस बुकिंग एंड बीएनपीएल बुकिंग के बारे में। यानी कि बीएनपीएल बुकिंग तथा पोस्टल सर्विस बुकिंग आपको किस प्रकार से करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें बुकिंग सॉल्यूशन कार्ड ओपन करना होगा। आप जैसे बुकिंग सॉल्यूशन कार्ड ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर सब कार्ड दिखाई देंगे: क्विक बुक डोमेस्टिक, क्विक बुक इंटरनेशनल तथा मेल बुकिंग। इस बार आपको क्विक बुक डोमेस्टिक में न जाकर मेल बुकिंग में जाना है। यानी कि जब भी आप पोस्टल सर्विस तथा बीएनपीएल बुकिंग करेंगे तो आपको मेल बुकिंग के जरिए ही करना है। मेल बुकिंग में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको बुक डोमेस्टिक मेल करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको आप ओपन करेंगे। यहाँ आप बुक डोमेस्टिक मेल ओपन करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पर कस्टमर टाइप दिखाई देगा। कस्टमर टाइप के जरिए आप देखिए यहाँ पर ऑन पोस्टल सर्विसेज, रजिस्टर्ड बुक कस्टमर, ऑन इंडियन गवर्नमेंट सर्विस एंड PIDPI, इस प्रकार से 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। यदि आपको पोस्टल सर्विस में बुक करना है तो यहाँ से आप ऑन पोस्टल सर्विस चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको डेस्टिनेशन पिन कोड एंटर करना है। जैसे आप पोस्टल पिन कोड एंटर करेंगे तो यहाँ से आपको अपना हेड ऑफिस या जो जहाँ के लिए आप बुकिंग कर रहे हो वो चूज करना होगा। उसके बाद आपको आर्टिकल का वेट एंटर करना होगा। यहाँ से आर्टिकल का वेट एंटर करेंगे एंड मेल सर्विस में आपको रजिस्टर लेटर एंड या पोस्ट पार्सल डिटेल दोनों में से किसी प्रकार से भी आप पोस्टल सर्विस में भेज सकते हैं। हम अभी रजिस्टर लेटर बुक करते हैं। एंड बार कोड आप यहाँ से डायरेक्ट जनरेट कर सकते हैं, अपने स्कैनर से स्कैन भी कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट बार कोड जनरेट कर लेते हैं। या हमने बार कोड जनरेट कर लिया है। यदि आपको रजिस्टर लेटर में POD तथा इंश्योरेंस भी चाहिए तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डायरेक्ट बिना इसके नेक्स्ट करते हैं। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से आपको अपने सेंडर तथा रिसिपेंट की डिटेल एंटर करनी होगी। इसमें यह है कि आप सेंडर एंड रिसीवर की डिटेल एंटर करते हैं। यदि एक बार आपने सेव डिटेल कर दिया है तो सारे एड्रेस आपके सेव हो जाएंगे। अभी हम मैनुअली डिटेल एंटर कर लेते हैं। ये नंबर मैंने जैसे एंटर किया उसके बाद अपन टैब प्रेस करेंगे एंड सर्च पर करेंगे। यदि ये नंबर पहले से सेव होगा, जैसे कि ये किसी ने सेव कर रखा है, इस नंबर से ये 5-6 नाम सेव कर रखे हैं, तो वो सारे नाम आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। एड्रेस टाइप आपको सेलेक्ट करना होगा, ऑफिस, टाइटल, उसके बाद आप नेम एंटर करेंगे। यहाँ पर आपको सेंडर एंड रिसीवर की डिटेल एंटर करनी होगी। सेंडर डिटेल एंटर करेंगे, रिसीवर की डिटेल भी आपको एंटर करनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ देखेंगे बेस फेयर 5 रुपीज़, रजिस्ट्रेशन फीस 17 रुपीज़ तथा टोटल 22 दिखाई दे रहा है। लेकिन नेट अमाउंट एंड राउंडेड अमाउंट आपको शून्य दिखाई दे रहा है। इसका मतलब आपका रजिस्ट्री का यदि चार्ज लेना होता तो 22 रुपये होता है, लेकिन आपको अभी क्योंकि आपने पोस्टल सर्विस में बुक किया तो शून्य पे करना है। उसके बाद आप सबमिट क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके कार्ट में एक आर्टिकल ऐड हो जाएगा एंड आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा। आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट आप करेंगे तो आपको शून्य दिखाई देगा, उस पर यस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑटो पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप रिसिप्ट को प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे BNPL कस्टमर को बुकिंग किस प्रकार से करनी है। BNPL कस्टमर को बुक करने के लिए आपको कस्टमर टाइप में रजिस्टर्ड बल्क कस्टमर चूज करना होगा। जैसे आप रजिस्टर्ड बल्क कस्टमर चूज करेंगे तो आपको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ID, कस्टमर ID तथा कॉन्ट्रैक्ट ID प्रोवाइड करानी होगी। यहाँ आप कस्टमर ID एंटर करेंगे एंड यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ID एंटर करेंगे। उसके बाद आपको डिलीवरी इंस्ट्रक्शन चूज करनी होगी। बाकी का बुकिंग का प्रोसेस पूरा के पूरा सेम रहेगा जैसे हमने अभी किया है। तो इस प्रकार से आप BNPL कस्टमर के लिए भी बुकिंग कर पाओगे। तो आज की वीडियो में मुझे लगता है कि हमने जितना समझाने की कोशिश की उतना आप समझ पाए होंगे। पोस्टल सर्विस तथा BNPL सर्विस में बुकिंग किस प्रकार से करनी है, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे थे। जहाँ तक मुझे लगता है हम अपने उद्देश्य में सफल रहे होंगे।